जहाँ से कुछ प्रश्न लाए हैं जो कि आपके पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा है उसी से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए, ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके कि परीक्षा में किस तरह किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैं पिछले वीडियो के बारे में बात कर लूँ कि कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन को उठा कर लाया गया है। बहुत मेहनत लगा इस क्वेश्चन को लेने में, ताकि ये सारे के सारे आपका बोर्ड मॉडल है। तो मैं बता दूं शब्द, ओके, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, यौगिक रूढ़, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये सारे टॉपिकों से कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके एग्जामों में पूछता है, जैसे आरआरबी हो गया, इंटरमीडिएट ईटीसी, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। ओके, ये पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। तो चूंकि आपको पढ़ाए थे कि शब्द किसे कहते हैं, जैसे आपका मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर दिखाई देगा या ना देगा। जैसे देखिए, जैसे क हो गया प्लस ल हो गया प्लस क्या हो गया म हो गया इक्वल टू क्या होते, कलम होते। तो ये चूंकि क्या होते, तो वर्णों के क्रमबद्ध तरीके को हम क्या बोलते हैं, तो इसको शब्द बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लिख लीजिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध तरीके को हम शब्द कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का प्रश्न क्या है, देखिए बोले कि रूढ़ शब्द नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रूढ़ हम यौगिक या यूं समझिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसको तोड़कर अर्थ ना निकाला जा सके उसी को हम लोग रूढ़ बोलते हैं। ओके, शब्द नहीं है। ओके, देखिए पेड़ को तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ है। ओके, अब चलिए देवता को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो यहाँ से भी आपका यूं समझिए का अर्थ निकल जाएगा। तो ये भी क्या रूढ़ है, पूछ रहे कि नहीं। ओके, अब देखिए राष्ट्रपति यहाँ से तोड़ेंगे तो आपका अर्थ दोनों का दोनों निकल जाएगा। देखिए राष्ट्र मतलब देश, पति के मतलब समझती है। ओके, तो मेरे ख्याल से यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाय को तोड़ेंगे तो गा य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जो कि आपके कहा होते हैं, रोड होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा है। चलिए हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं कि रूढ़ शब्द है, यानी मतलब कि उसको तोड़ने के बाद से उसका कोई अर्थ ना निकले। अब देखिए महर्षि को तोड़ सकते हैं, महा जो ऋषि। ओके, देखिए विद्यालय को तोड़ सकते हैं, विद्या जो आलय। ओके, नॉन तो नॉने रहेगा। और देखिए दीपक को हम नहीं तोड़ सकते, पर यहाँ से अर्थ कोई निकलेगा नहीं। तो यही चीज कहा होते हैं, तो रूढ़ शब्द होते। ये सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कि यौगिक शब्द है। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिसको तोड़ने के बाद से, जो शब्द को तोड़ने के बाद से उसका अर्थ निकल जाए, दोनों का अर्थ निकल जाए, उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। अब देखिए राजमाता, ये तो पहले ही से अलग अलग है। अब राज को तोड़िएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, माता का तोड़िएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये आपके रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ओके, अब देखिए प्रेम सागर, ये भी अलग अलग है, कोई प्रकार के अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखिए दशानंद। ओके, तो देखिएगा यहाँ से आपका निकल जाएगा दस आनंद। ओके, मतलब ससे आनंद के मतलब क्या, अंग। ओके, यानी 10 को उनका क्या जी मुख, सॉरी आनंद के मतलब मुख होता है, यानी 10 उनका मुख। तो यहाँ से दोनों का अर्थ निकल जाएगा 10 आनंद। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कुछ आइडिया लीजिए। आपको प्रेस्टीज सीट पूरे का पूरे कराया जाएगा। अभी पेज की थोड़ी दिक्कतें चल रही है, आप प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, जितने शेयर कीजिएगा तो हो सकता है कि मैं ऐसा पेज ला दूं ताकि आपका स्कोर करते जाऊँ और क्वेश्चन आते जाए। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है, बोलता है योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि योग रूढ़ शब्द के मतलब क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका अर्थ तोड़ने के बाद से ओके उसका अर्थ निकले, लेकिन अर्थ और वो वर्ड दोनों अटैच करने के बाद उसका मतलब कोई दूसरा निकल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए आपका नहीं है, ओके, देखिए गाजानंद, यहाँ से अर्थ तोड़ेंगे तो अलग निकलेगा, ओके, लेकिन गाजानंद किसको बोला जाता है, हाथी को बोला जाता है। अब देखिए नीलकंठ, ओके, नीला कंठ के सीधा अर्थ निकले, लेकिन कहा जाता है किनको, तो
उसमें से शंकर को, तो देखिए ये भी आपका क्या होगा, योग रूढ़ हो गया, लेकिन नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए राजकुमार, ओके, देखिए राज को तोड़ेंगे तो राज नाम है, कुमार को तोड़ेंगे तो कुमार है, यानी यहाँ पर दोनों का अर्थ निकल जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तो तत्सम के लिए आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि आपका कोई भी छ आ जाए, यात्रा आ जाए, या वो आ जाए, या तालाब स आ जाए, ठीक है ना। इतने जो चीजें वर्डे होती है आपकी, जो चीज में आंख मूंद को बोल दीजिएगा वो क्या है, तत्सम है। समझ रहे? तो देखिए इसमें छ है तो ये तो राइट आंसर हो गया। देखिए ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, तो ये तीनों के तीनों आपके वर्ड तद्भव हो जाएंगे। अब चलिए मैं 7 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, यानी जो माने ये समझिए कि शब्द वाक्य में हो जाता है उसे क्या बोला जाता है। चूंकि आपको बताए थे कि शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद। ओके, अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर बोल रहा है कि देश शब्द है, यानी देशी के मतलब समझ में है कि देश की शब्द, मेला चूंकि देश के शब्द नहीं है, पोटली। ओके, पोटली ये क्या है, तो हमारी देश की भाषाएं हैं। ओके, ये देखिए कठपुतली नहीं है, और नॉन का तो नॉन हो ही जाएगा। ओके, ये तो होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब बताया आपको कि ये चीज होगा तो तत्सम होगा, और नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो तद्भव होगा। जरा ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज नहीं बताई, आधा जो एथी रहता है ना कोई अंक, वो भी क्या होता है, तो आपका तत्सम होता है। तो देखिए ये भी आपका तत्सम, और देखिए ये भी आधा है तो ये क्या होगा, तत्सम, और देखिए ये स्र है तो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये देखिए इसमें आपका नहीं मिल रहा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मेरे ख्याल से आपको 10 नंबर प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन की विदेशी शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कांच, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी प्रात, ऑप्शन नंबर डी किताब। तो विदेशी जो शब्द है वो होते हैं किताब। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ शब्द विचार से आइडिया लगे होंगे कि इतने टॉपिक से किस तरह वो क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बनाकर पूछता है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।